कहना है कि लड़का लड़की में कोई भेद ना किया जाए और लड़की है उसको भी उतनी ही शिक्षा दी जाए, उनको भी इतना ही हौसला बढ़ाया जाए ताकि वो भी माँ बाप का नाम रोशन कर सके। और वार्ड में मैं खुद भी जी देखो, मैं 17 साल फौज के अंदर भी रह के आया हूँ। बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मीट, दारू ये सब मैंने टच नहीं किया। जी की तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहे हरियाणवी बोली एक्सप्रेस। नमस्कार जी, हरियाणवी बोली एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं बिंदर शर्मा, कैमरामैन नरेश रोहिला के साथ। और आज हम आए हैं हल्का नीलोखेड़ी में, जो कि जिला करनाल है। और गांव बैनी खुर्द की बात करूंगा, वार्ड नंबर 6 से। नए पद उम्मीदवार की बात करूंगा, बलवान सिंह फौजी। वार्ड की बात करूंगा, गांव बैनी खुर्द की बात करूंगा। तो जब मैंने पता किया बलवान सिंह के नाम के पीछे फौजी लगा हुआ है, कारण क्या है इसका, मैं उन वार्ड को 17 जो गांव हैं मैं उनको यही बताना चाहूँगा। ये फौजी नाम है जो रिटायरमेंट हैं और फौज की नौकरी करते थे। एक देश के प्रति जब एक फौजी की सहानुभूति होती है तो देश की सेवा हित के लिए वो फौज में काम कर चुके हैं। मैं तमाम उन भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा कि आपको देखना है आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, क्योंकि फौजी के लिए अगर देश के लिए सहानुभूति तो वार्ड के लिए तो जरूर होगी। क्योंकि वैसे तो समाज सेवी बैनर और पोस्टर तले बहुत से लिखवा रखे हैं, मैंने देखा है ईमानदार समाज सेवी, लेकिन कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाते। लेकिन फौजी की बात करूं, जहां फौजी नाम शब्द आ जाता है यानी बलवान सिंह फौजी, तो अपने देश के प्रति कितनी सहानुभूति रही हो। देश के लिए आपको पता ही होगा कि बॉर्डर पर आज फौजी देश के लिए लड़ रहे हैं। तो आज वार्ड के लिए समाज सेवी, वार्ड के लिए बलवान सिंह फौजी, अपने वार्ड की बात करूंगा, उनकी सेवाओं करने के लिए खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 6 से। मैं तमाम भाइयों बहनों से यही अपील रहेगी, खासकर वार्ड नंबर 6 से, कि इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। आइए जानते हैं नई सोच और नए विचार क्या कुछ रहेंगे बलवान सिंह फौजी के। नमस्कार जी। राम राम जी। मैं सभी के पहले तो राम राम करना चाहता हूँ। जी जी जी। और और बाकी जो आपने 6 नंबर वार्ड की बात की, जी मैं 6 नंबर वार्ड से ही इलेक्शन की मेरी तैयारी है। जी और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं फौज में सेवा करके आया हूँ 17 साल, एक लड़ाई मैंने ये जो कारगिल वाली लड़ाई भी लड़ी है। जी और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ भी सेवा करूँ, जितनी मेरी एज बची है, ये भगवान ने दी, जितने भी लिख रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सेवा करूँ और ईमानदारी से करूँ, बिना कोई करप्ट या कोई ऐसा कोई समाज के अंदर जिस तरह से ये फैला हुआ है, खासकर भ्रष्टाचार का रोग, ये मिटे, जो रिश्वतखोरी का रोग मिटे, एक ईमानदार स्वच्छ प्रशासन शासन लोगों को मिले, ताकि लोग एक अपना ज़िंदगी ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी जी सकें। ये ना हो कोई धन बल के उसके बल पर अपना काम निकालता रहे, जो गरीब आदमी हो और गरीब होता रहे। अगर हम इस सिस्टम को सुधारेंगे तभी ये सिस्टम सुधरेगा। खासकर मेरा राजनीति में इंटरेस्ट इसीलिए है कि सिस्टम को सुधारना। देखो, एक आदमी के सुधारने से सिस्टम नहीं सुधरेगा। आप सिस्टम को सुधार दो तो सभी आदमी को वो सुविधा मिलेंगी जो आज मेरे गरीब भाई बहन जो भी हैं, अगर उनको सिस्टम के थ्रू पूरी हम सुविधा दे सकते हैं। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिली बलवान जी? बात करूंगा, जो आप राजनीति में आए हो, जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो, वार्ड नंबर 6 से खड़े हो, कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरी प्रेरणा देखो, एक समाज में कुछ करने की, जब मैंने मैट्रिक की थी ना, जी। उसके बाद से मैंने हायर सेकेंडरी में ये पॉलिटिकल साइंस ली। और जो हरियाणा के सन 82 के अंदर हालात थे, वो हालात देखकर और मेरा खुद का जो इंटरेस्ट बना कि भी ये इसमें सुधार होना चाहिए। जी। क्योंकि राजनीति एक उस टाइम सन 82 के अंदर इतना भ्रष्ट तौर से राजनीति चल रही थी कि बस कुर्सी के लिए सिर्फ लड़ाई हो रही थी। मैं अब अपने लिए भी बता दूं कि मैं सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं है कि भाई ये तो पब्लिक ने बनाना, अगर बनाना चाहेगी तो बनाएगी, नहीं तो नहीं। सही ये नहीं है कि भी नहीं भी मेरे को भी वो है कि भी मेरे को ही क्यों चुने, अगर मेरे में कोई अच्छाई दिखती है तो मेरे को चुने। जी जी। तो इसलिए कि मेरा ये है कि जो सिस्टम है ये सुधरना चाहिए, और ये तब सुधरेगा जब इसमें अच्छे आदमी जाएंगे। ब्लॉक समिति के जो पद उम्मीदवार भी रहे हो आप, तो क्या कुछ कार्य किए पद उम्मीदवार पर रहकर? उसमें देखो, ब्लॉक समिति का दायरा एक छोटा दायरा है। जी जी। उसमें लाइट लगवाना, ये जो अपना समर्सिबलों का था, जी जी। या कुछ छोटी मोटी ये जो गलियां बनवाना, जी जी। इसके लिए ही मतलब कि छोटी जो ग्रांट थी वही आई थी,
वही करवाया कितने है। गाँव आते हैं इसमें जी? इसमें एक तो बैनी खुर्द हमारा गांव, जी जी और ये दादूपुर, और 4 वार्ड इसके श्यामगढ़ के थे, श्यामगढ़ गांव के। जी। आपके वार्ड में सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें गर्भवती महिला की बात करूं, करनाल जाती हैं, त्रावड़ी जाती हैं, नीलोखेड़ी जाती हैं? नहीं, गर्भवती महिलाओं का तो मेरे जो अपना 6 नंबर वार्ड में तो नहीं है किसी का भी, मतलब ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। जी जी हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बनते हैं तो पूरी कोशिश करेंगे कि भी एक कम से कम एक हॉस्पिटल तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी गर्भवती महिलाओं के लिए जो प्रसूति के लिए ये होना चाहिए, एक हॉस्पिटल तो कम से कम होना चाहिए। जी। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि वार्ड नंबर 6 की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिलाएं की बात करूंगा, क्योंकि आज स्थिति इतनी खराब हुई कोरोना महामारी के कारण। लॉकडाउन भी बीच में चला, जिसमें आय के कुछ साधन है कि बेरोजगार भी थे युवा। जिस महामारी के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं तमाम भाई बहनों से यही अपील करूंगा, इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। और जो नए पद उम्मीदवार की बात करूंगा, बहुत अच्छी बात कही है कि मैं अपने वार्ड को एक अच्छा हॉस्पिटल देने की सुविधा दे पाऊंगा अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं। क्योंकि वैसे तो पार्षद पद उम्मीदवार की बात करूं, काफ़ी मतलब पद लेने के बाद या तो करनाल कोठी लगा लेते हैं, या त्रावड़ी लगा लेते हैं, या इंद्री लगा लेते हैं, या नीलोखेड़ी लगा लेते हैं, या चंडीगढ़ या कुरुक्षेत्र की बात करूं, शहरों में चले जाते हैं। लेकिन पद लेने के बाद वो कहीं ना कहीं काम नहीं करते। मैं पक्ष और विपक्ष की बात करूं, अगर बलवान की बात करूंगा, एक बात जरूर पूछना चाहूँगा, अगर चुनाव जीतने के बाद या 36 बिरादरी का साथ लेकर चलेंगे या नहीं? क्या कुछ कहोगे इस बारे में? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर पार्षद हो, पंच हो, सरपंच हो, MP MLA कोई भी हो, वो एक पूरी जितने भी उसका हल्का है वो सभी के लिए होता है वो। जी जी हाँ, पूरे हल्के के लिए वो मेंबर है, मतलब जो भी पद है उसके पास वो पूरे हल्के के लिए है। बलवान जी, कई बार देखने को मिला है हमें भी कि मेरे को वोट इसने दी थी, मैं तो इसके काम करूंगा, इसने नहीं दी थी मैं इसके काम नहीं करूंगा। तो ऐसा रहेगा? नहीं, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए किसी आदमी को। अगर कोई मान ले ना, कोई भी सड़क बन रही है या कोई स्कूल खुल रहा है या स्टेडियम बन रहा है तो वो सभी के लिए तो है। जी, अगर जी। ये नहीं है कि भी मैं जिसने वोट दिया उसका कोई अलग स्टेडियम बनाएगा या उसके लिए कोई अलग सड़क बनाएगा, ना बना सकता कोई, ना बनानी चाहिए। वो सभी का लिए देखो होना चाहिए सोच। जी जी हाँ, और गरीब परिवारों की बात करूंगा, जैसे मतलब किसी के आंधी तूफान में मकान ढह जाते हैं, अगर वो आप पर शिकायत लेकर आते हैं कि हम हमारा इस मकान के लिए समाधान करे, सरकार तक हमारी बात पहुंचाए, तो किस प्रकार से कार्य करोगे? हाँ जी। देखो, मैंने जब मैं ब्लॉक समिति का मेंबर था, जी जी 1-2 मैंने ये मकान दिलवाए भी थे, क्या कि जिसका मतलब जेन्युइन है, पास कराई। हाँ, जिसका मतलब जेन्युइन मकान की छत नहीं थी या कच्चा मकान था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिसको भी एक जेन्युइन परेशानी है, जी जी अगर उसकी होगी तो हम बिल्कुल साथ में खड़े होके, चाहे हमको DC के पास जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, हम उनका काम करवाएंगे। इसीलिए तो बन रहे हैं। जी जी अगर हमारा जो बनने का मेन जो सोच है, हमारा बनने का मतलब ये नहीं कि हमने कोई राजनीति में कोई बड़ा वो पद लेके हम पदवार को आए। मेरी सोच ये है कि भी हम सेवा करेंगे समाज की। जी जी देखिए, छोटा सा पद होता है ब्लॉक समिति का, इस छोटे से पद में जितना भी बजट आता है, मेन उद्देश्य है, जैसे मतलब बलवान सिंह फौजी की बात करूंगा, इन्होंने जितना बताया कि मैंने ये कार्य किए हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किए हैं। हमने वार्ड की बात करूं, वहां से भी पता किया है कि बलवान सिंह फौजी की, उनके नेचर की बात करूंगा। और मैं तमाम भाइयों बहनों से यही अपील रहेगी, खासकर वार्ड नंबर 6 की बात करूंगा, जो कि इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, तमाम उनसे यही अपील रहेगी, आपको देखना है आपका चहीता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। तो आइए जानते हैं बलवान सिंह फौजी से, जो वार्ड 6 की बात करूंगा, जिसमें स्कूलों की बात करूंगा, 5वीं तक का स्कूल है, तो क्या कुछ कहेंगे? अगर ये जीत जाते हैं चुनाव, क्या 10वीं और +2 तक का स्कूल दे पाएंगे या नहीं? हाँ जी, ये भी बहुत सवाल बहुत अच्छा आपका। जी जी ये अभी खासकर लड़कियों के लिए तो देखो, बाहर अभी तो वैसे ही मतलब बसों का लॉकडाउन के उसमें समस्या है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भी हर जो भी गांव है, खासकर +2 का तो स्कूल होना ही चाहिए। जी जी तभी मतलब एक बेसिक शिक्षा +2 है आज, तो वो तो अगर वही नहीं मिलेगी तो फायदा क्या है ऐसी पढ़ाई का। जैसे पीछे मतलब +2 मैट्रिक वाले, 8th वाले या 5 पढ़ाई के जो ये पिछले सरकार ने चलाई थी, जी जी भाई ये पढ़ाई होनी चाहिए।
पीछे काफ़ी समस्याएं, लोगों को की पढ़ाई भी है नहीं इतनी। तो मैं ये चाहता हूँ कि भी पढ़ाई वैसे भी बहुत ज़रूरी है एक आदमी को तरक्की करने के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे 6 नंबर वार्ड के अंदर कि हर गांव के अंदर मतलब कम से कम 10th या इससे +2 का तो स्कूल होना ही चाहिए। जी जी जी। अच्छा, बात करूंगा जी कन्या भ्रूण हत्या के लड़के की चाह में लड़की को मरवा देते हैं, तमाम उन लोगों से क्या कुछ अपील करोगे, क्या कुछ कहोगे इस बारे में? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक उदाहरण है बल्कि कल्पना चावला। जी जी। हाँ, लड़की ने कितना नाम रोशन किया, अपने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और अमेरिका में जाके देखो, वहाँ की भी सरकार मानती है कि भी देखो नाम तो हिंदुस्तान का भी है। जी जी। तो अपने करनाल का तो सबसे पहले है, बल्कि क्यों करनाल की बेटी है वो। तो मेरा यही कहना है कि लड़का लड़की में कोई भेद ना किया जाए, और लड़की है उसको भी उतनी ही शिक्षा दी जाए, उनको भी इतना ही हौसला बढ़ाया जाए ताकि वो भी माँ बाप का नाम रोशन कर सके। और वार्ड में स्टेडियम की बात करूं तो कितने स्टेडियम हैं खेल के लिए, क्योंकि नशे की प्रति ज़्यादा ध्यान है युवाओं का और खेल की तरफ कम, क्या कुछ कहोगे इस बारे में? हाँ, ये बहुत ही आज के टाइम की बहुत बड़ी बात है। ये देखो, आज के जो नौजवान हैं खासकर नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये खेल के लिए स्टेडियम हो गया, हमारे 17 में गांव में देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में इसमें कहीं कोई स्टेडियम है नहीं बड़ा, जिससे कोई हम कोई नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का जो खिलाड़ी मतलब आ सके। मैं ये चाहता हूँ कम से कम एक ऐसा मतलब बड़ा स्टेडियम बने ताकि हमारे जो इस 17 गांवों के बच्चे हैं वो वहाँ प्रैक्टिस करें, तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गेम में पहुँच सके। वार्ड नंबर 6 से किस प्रकार की अपील करोगे वोट के लिए, स्पोर्ट के लिए, क्या कुछ होगी? मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं एक पहली बात तो ये नशा मुक्त आपने बात बताई कि मैं खुद भी देखो, मैं 17 साल फौज के अंदर भी रह के आया हूँ। बीड़ी, सिगरेट, अंडा, मीट, दारू ये सब मैंने टच नहीं की। जी जी। तो ये मैं चाहता हूँ, देखो अगर कोई मान ले इस चीज़ का, पहली बात तो कोई आदी नहीं होना चाहिए। जी जी। हाँ, इससे दूर रहे। और क्योंकि अगर घर परिवार खुश है, ये ज़िंदगी भगवान ने बड़ी मुश्किल से दी है आदमी को, तो इसको ऐसे ही ना बर्बाद कर दें कि भाई कहीं नशे में कहीं कुछ। मतलब मैं बहुत तो देखता हूँ नौजवानों को कि अभी इस पे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे जो चिट्टे का नशा बोलते हैं। हाँ जी। हाँ, तो कितना हरियाणा के अंदर या कितना देश के अंदर मतलब नशा इतना बढ़ गया है कि नौजवान अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर रहा है। मेरी उनसे सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है नौजवान साथियों से कि इससे बचें, और ये जो भगवान ने हमारे को ज़िंदगी दी है इसका लाभ उठाएं और अपने नेक कामों में, अपने परिवार में, अपनी उन्नति के लिए इस ज़िंदगी को जिएँ। और देश के लिए खासकर मैं आखिरी में ये भी कहना चाहता हूँ, मैं खासकर फौजी होने के नाते, क्योंकि एक फौजी, किसी फौजी भाई का मेरा ये नहीं कि मेरा ही आदर करें, क्योंकि आज जो हालात फिलहाल बने हुए हैं देश के ऊपर, अगर जो आदमी मतलब फौज का साथ दे रहा है ना, वो अपने देश का साथ दे रहा है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी हमारे को वहाँ से बॉर्डर पे तो सिक्योरिटी फौजी दे रही है ना। जी। तो अगर हम वहाँ से हमारे को सिक्योर है कि हम वहाँ से सुरक्षित हैं कि हमारे को कुछ नहीं होने वाला, तभी हम यहाँ बिजनेस भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। सारी जो काम देश एक कर सकता है आराम से, वो तभी करेगा जब वो बॉर्डर पे डिस्टर्ब ना हो। जी जी। ठीक है नहीं, मेरा सभी से ये अपील है आखिरी में भी, 6 नंबर वार्ड से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो अगर मेरे में कोई अच्छाई दिखाई देती है तो मेरा साथ दें। भारत माता की जय। जी, तो देखा आपने, ये तो चैनल के माध्यम से जो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे थे, बैणी खुर्द की 6 वार्ड नंबर से खड़े हुए हैं, नए पद उम्मीदवार हैं। जिला पार्षद की बात करूंगा, बलवान सिंह फौजी की बात करूंगा। तमाम भाइयों बहनों से यही अपील रहेगी, चैनल के माध्यम से इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। और ये लाइव जो चैनल के माध्यम से जो बैनर और पोस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही पद उम्मीदवार हैं बलवान सिंह फौजी जी जो आपके वार्ड नंबर 6 से खड़े हुए हैं। तमाम भाइयों बहनों से यही अपील रहेगी कि इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। बने रहे खास खबर के लिए हमारे द्वारा।